बच्चों, आज हम लोग हरिऔध जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास के पवन दूतिका शीर्षक का 17वां पद पढ़ने जा रहे हैं। राधा पवन को दूतिका बना करके श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भेज रही हैं और मथुरा पहुंचने के बाद अब वो ये बता रही हैं कि तुमको श्री कृष्ण जब मिल जाएंगे कहीं तो उनकी पहचान कैसे करोगी, और पहचान करने के बाद तुम मेरे इस संदेश को किस प्रकार व्यक्त कर सकती हो, क्योंकि पवन हो, शब्द तुम्हारे पास कहने के लिए है नहीं, तो संकेतों के माध्यम से उनको युक्ति बता रही हैं कि तुमको इस तरह से मेरे संदेश को भेजना है। देखिए, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। जो कोई भी इस सदन में, अगर श्री कृष्ण तुझे घर के अंदर बैठे हुए मिल जाए, सदन के अंदर, और उस स्थान पर जहाँ वो बैठे हों, अगर उसमें उद्यान के कोई चित्र टंगे हों, अर्थात कोई बगीचा का चित्र हो, क्योंकि जहाँ वो बैठेंगे उस कक्ष में हो सकता है बहुत प्रकार के चित्र हों, तो तुमको ये देखना है कि उस उद्यान में अगर कोई चित्र मिल जाए उद्यान का, तो अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उस उद्यान में, उस बगीचे में तमाम प्राणी हों, बहुत से जीव हों, और बावले के बन करके अर्थात पागल की तरह घूम रहे हैं उद्यान में। तुम खोज करना, अगर ऐसा कोई चित्र मिल जाए उस कक्ष में जहाँ वो बैठे हों, उद्यान का चित्र हो और उस उद्यान के चित्र में बहुत से प्राणी हों और वो पागल की तरह घूम रहे हैं, तो जाके सन्निकट उसके, तो तू उसके सन्निकट पहुंच जाना, अर्थात उसके पास पहुंच जाना, उस चित्र के जो टंगा हुआ है, और हिला के उसे भी, और तू उसको हिलाना। हवा में ये गुण होता है, किसी भी चीज को स्पंदन में ला देती है, अर्थात स्पंदन पैदा हो जाता है जब हवा टकराती है किसी चीज से। तो जो उद्यान का चित्र टंगा हो उसको तू जा करके पास में उसको हिला देना। देवात्मा को सुरति, देवात्मा माने श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को सुरति माने याद, ब्रज के व्याकुलों की कराना। उस चित्र के माध्यम से जो ब्रज में यहाँ तमाम लोग व्याकुल हैं श्री कृष्ण के वियोग में, श्री कृष्ण को देख नहीं पा रहे हैं, उनकी विरह अवस्था में सब जितने भी जीव हैं वो सब जूझ रहे हैं, उस चित्र के माध्यम से श्री कृष्ण को सुरति करा देना, याद करा देना कि तुम्हारे वियोग में ब्रज में बहुत से ऐसे जीव सब पागल की तरह घूम रहे हैं, जैसे इस उद्यान में सभी पागल की तरह घूम रहे हैं। तो हो सकता है उनको उस चित्र को देख करके याद आ जाए कि मैं ब्रज छोड़कर आया हूँ और मेरे वियोग में वहाँ तमाम प्राणी जो हैं वो पागल होकर के घूम रहे हैं, मुझे अब जाना चाहिए। आइए, कोई प्यारा कुसुम कुमिला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर डाल देना उसी को, यूं देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। अब अगर दूसरी युक्ति बता रही हैं अपना संदेश देने के लिए कि अगर कोई प्यारा कुसुम, कोई सुंदर सा फूल, कुसुम माने फूल, कुम्हिला मुरझा करके गेह में पड़ा हो, उनके गेह माने घर में अगर पड़ा मिल जाए तुझे, घर में कोई मुरझाया हुआ फूल अगर पड़ा मिल जाए, तो प्यारे के चरण पर डाल देना उसी को। तो प्यारे श्री कृष्ण के चरणों पर उस फूल को उठा करके ला करके उनके पैरों पर, चरणों पर डाल देना। यूं देना ऐ पवन बतला, ऐ पवन इस काम को करके ये बतला देना, इस कार्य के माध्यम से उनको ये संदेश दे देना कि फूल सी एक बाला, कि जिस प्रकार का ये सुंदर फूल है, इसी प्रकार की एक सुंदर बाला, एक सुंदर युवती मलाना हो उदास हो करके, मलाना हो करके, मुरझा करके, उदास हो करके कमल पग को चूमना चाहती है। आपके कमल रूपी चरणों को भी चूमना चाहती है। कमल पग रूपक अलंकार है, कमल रूपी चरण। जिस प्रकार से
ये फूल मुरझाया हुआ है, सुंदर सा फूल, उसी प्रकार से आपकी एक प्रेमिका अर्थात राधा आपके वियोग में मुरझाई हुई है, म्लान है, और जिस प्रकार से ये पुष्प आपके चरणों को चूम रहा है, इसी प्रकार से वो राधा भी आपके चरणों को चूमना चाहती है प्रभु। और चल करके अब वहाँ पर उनको दर्शन करा दीजिए, क्योंकि वो लोग बहुत बेहाल हैं। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कोणित करना वेणुसा कीचकों को, जो होवेगी स्तुति उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती। अब इसके बाद अगर घर में ना मिले श्री कृष्ण, अगर मिल जाए उपवन या वाटिका में, जो प्यारे अगर प्यारे श्री कृष्ण मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो, किसी उपवन में या किसी वाटिका में तुझको खड़े हुए मिल जाए, जाने के बाद तो क्या करना, छिद्रों में जा कोणित करना वेणुसा कीचकों को। कीचक माने होता है बांस, बांस के बांसों को वेणुसा माने बंसी, वेणु माने बंसी के समान रूप, वही ये उपमा अलंकार है यहाँ पर। बंसी के समान, जैसे श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे, बंसी जो होती है वो बांस की होती है। तो अगर तुझको उस उपवन या बगीचे में श्री कृष्ण खड़े हुए मिल जाए, तो उपवन में कई तरह के पेड़ होते हैं, उनमें कोई पेड़ अगर कीचक अर्थात बांस के वृक्ष मिल जाए, तो जाकर के तू क्या करना, छिद्रों में जा कोणित करना। बांस के अंदर जो तुझको छिद्र अगर कुछ दिखाई पड़ जाए, छेद, तो उनको बजाना, जाकर के प्रवेश करके छिद्रों को बजाना, तो उनमें से बंसी की तरह आवाज निकलना शुरू हो जाएगी। तो श्री कृष्ण को बंसी की आवाज सुन करके याद आ जाएगी कि मैं भी ब्रज में बंसी बजाया करता था गोपिकाओं के बीच में, तो हो सकता है उनको हम सब लोगों की याद आ जाए। हवा, ये कुछ वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जिनमें केवल हवा का ही प्रभाव रहता है, हवा के प्रभाव से ही वो उनमें धुन निकलती है, उनमें शोर निकलते हैं। तो बांस में छिद्र होते हैं, हवा जब प्रवेश कर जाएगी और अपने प्रभाव का प्रयोग करेगी, तो बांसों से एक अच्छी खासी धुन निकलेगी, बंसी जैसी धुन। और श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे, इसीलिए उनको याद आ जाएगी कि मैं ब्रज में बंसी बजाता था और अब मैं वहाँ नहीं बजा रहा हूँ, मेरे वियोग में बहुत सी गोपिकाएं जो है वो सब विरहावस्था में है। जो होवेगी सुरति उनको, इस प्रकार से उनको सुरति हो जाएगी, याद आ जाएगी, किसकी, सर्व गोपांगना की। गोपांगना माने गोपियों की, सभी गोपियों को की याद उनको आ जाएगी इस बंसी के माध्यम से। जब तू बांसों में बंसी की आवाज निकालेगी, तब जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। जो गोपिकाएं बंसी श्रवण से, बंसी की आवाज सुनने से उनमें रुचि पैदा होती है, बंसी श्रवण रुचि, बंसी सुनने में की रुचि होती है और दीर्घ उत्कंठ होती, और उनके अंदर उत्कंठा जागृत हो जाती है, कौतूहल जागृत हो जाता है। अर्थात श्री कृष्ण जब बंसी बजाया करते थे, तो बंसी की आवाज़ सुन करके ब्रज की जितनी भी गोपिकाएं होती थी, जहाँ भी होती थी, अपने काम धाम को छोड़ करके सबसे पहले श्री कृष्ण की बंसी की आवाज़ सुन करके उनके पास आ जाया करते थे। तो हो सकता है तेरे ये कार्य करने से श्री कृष्ण को सभी गोपांगनाओं की याद आ जाए, ऐसा संदेश राधा पवन को दे रही हैं, युक्ति बता रही हैं, ताकि किसी भी तरह से श्री कृष्ण को यहाँ के गोपिकाओं की याद आ जाए और वो मथुरा से वापस आ जाए। बच्चों, आज यहीं तक इन 3 पद्य खंडों की व्याख्या आपको करना है और करके भेजना है। धन्यवाद।